दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा 3, 4 नंबर आपके पास दिए गए हों और उनका रेशियो पहले अलग अलग आपके पास गिवन हो और आपको उनका कंबाइंड रेशियो फाइंड करना हो। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने से पहले हम थोड़े सिंपल से क्वेश्चन पहले लेते हैं और पहले बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा है ए रेशियो बी, ए और बी का रेशियो कितना है 2:3 और बी और सी का रेशियो दिया है 3:5। हमें क्या फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी इन तीनों नंबर्स ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो कितना आएगा। देखो दोस्तों हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है ए और है बी। ठीक है, ए और बी का रेशियो इसने बोला है 2:3, तो मैं लिख सकता हूँ ए आएगा 2K और B आएगा 3K। ठीक, इसी तरह B/C यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B और C, B आएगा 3K और C आएगा 5K। ठीक है, मान लो दोस्तों मैं हर किसी केस में मान लेता हूँ K 1 है, क्योंकि K कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मैं सपोज करता हूँ K 1 है। जब मैं यहाँ पे K 1 सपोज करूँगा तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, ये आएगा 3 और ये आएगा 5। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो A और B का रेशियो है 2:3, मतलब अगर B 3 होगा, अगर B 3 के बराबर होगा तो A 2 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे B और C का रेशियो भी है 3:5, तो इसका मतलब भी यही है कि अगर B 3 के बराबर होगा तो C 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इन तीनों का कंबाइंड रेशियो हम कैसे निकालेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास एक कॉमन चीज़ होगी, एक चीज़ है जो दोनों केस में इसमें और इसमें कॉमन है। जैसे इन दोनों में ये B कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में ये B कॉमन है। अब आपने लिखना है A रेशियो B रेशियो C। सबसे पहले आप इस B की तरफ तवज्जो करो। यहाँ पे B क्या है 3 और इस केस में भी B है 3, तो दोनों केस में B है 3, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हो B विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास A और C। देखो जब B 3 है, इस वाले केस में जब B 3 है तो A क्या होगा 2। इसी तरह यहाँ पे भी B 3 है तो A डेफिनेटली होगा 2, और यहाँ पे B 3 है तो हमने बोला B जब 3 होगा तो C उस वक्त क्या होगा सर 5 के बराबर होगा C, तो यहाँ पे C आएगा 5, तो A/B/C हमारा आएगा कितना 2:3:5। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे सर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा B और B यहाँ पे कॉमन हो, सेम हो, इक्वल हो। अगर इक्वल ना हो तो क्या करेंगे वही हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले वो चीज़ ढूंढनी है जो कॉमन है, वो ढूंढी तो फिर क्या करना है उसको इक्वल करना है, उसी के हिसाब से दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे फिर से है A/B का रेशियो दिया है 2:3, B/C का दिया है 5:4। ठीक है, तो फिर से मैं लिख लेता हूँ A और B। A कितना है 2, ये कितना है 3, K को मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे है B और C, और B कितना है इसमें, इस केस में 5 और यहाँ पे है 4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करें, B तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे B 3 के बराबर है, यहाँ पे 5 के बराबर है। अगर मैं A+B/C कैलकुलेट करूँ तो मुझे सबसे पहले B लिखना पड़ेगा। ये B में क्या लिखूँ, 3 लिखूँ कि 5 लिखूँ, कुछ नहीं लिख सकता। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं समझाऊंगा। देखो दोस्तों हमारे पास क्या दिया है, A/B पहले दिया है वो कितना है 2:3, और क्या दिया है B/C वो क्या है 5:4। तो B यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे B 5, यहाँ पे B 2, यहाँ पे B 3, तो कोई बात नहीं, हम इसको सेम बना लेते हैं। अब ये सेम कैसे बना लेते हैं ये समझना है आपको। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, अगर मैं इस रेशियो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, इस नंबर को भी इस नंबर को भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यही इस चीज़ के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर एक काम करूं, इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करूं, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ज़रा देखो आप ये क्या आएगा, 5 2 विल बी 10 और 5 3 विल बी 15। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 विल बी 15 और 3 4 विल बी 12। ठीक है, ये क्या है A/B, ये है A/B और ये है B/C।
ये है B/C, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो दोनों केसेस में फिर से B कॉमन है, लेकिन यहाँ पे B 15 के बराबर है, यहाँ पे भी 15 के बराबर आएगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ A/B/C, ठीक है। B दोनों केस में 15, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 15। अब आप चेक कर लो इसी B के हिसाब से A और C क्या आएगा। जब B 15 है तो A क्या आएगा, A क्या आएगा सर, A आएगा 10, तो A आएगा 10, कोई बात नहीं, लिख दो 10। जब B 15 है तो C क्या आएगा, C आएगा 12, तो दिस विल बी इक्वल टू 12। तो A/B/C का रेशियो क्या आएगा, 10:15:12। तो ये एक बेसिक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। क्या करना है आपने देखना है रेशियोज में कॉमन कौन सी चीज़ है, वो कॉमन चीज़ को आपने पहचान लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसको इक्वल करना है तीनों केसेस में। फिर जो भी वहाँ पे A और B और C का वैल्यू होगा, जब आपने इनको इक्वल किया कॉमन चीज़ों को, तो वो आपको लिखना है। लेकिन एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा आप नहीं करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक, जो एक्चुअल में इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो मैंने बोला कि जो हम करते हैं कि हम चीज़ों को इक्वल करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करते हैं, ठीक है। बस वही मेथड है और कुछ नया नहीं है इसमें। देखो कैसे करना है, हमें क्या फाइंड करना है, A/B/C। तो लिखा है हमारे पास A/B/C। सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, A/B 2/3 के बराबर है, तो A 2 और B 3। आप A के नीचे लिखो 2, B के नीचे लिखो 3, ठीक है। इसी तरह B/C 5/4 के बराबर है। B के नीचे आप यहाँ पे नीचे लिखो 5 और C के नीचे लिखो 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो हमें पता है इसको और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो इसके नीचे 5 खुद है, मैं बोलूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे इसको भी 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसके नीचे भी लिखूँगा 5। इसी तरह 3 से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी, जो जैसे मैंने पिछले केस में किया, तो मैं 4 के ऊपर भी लिखूँगा 3। तो आप इस चीज़ को याद कैसे रखोगे, याद रखना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं पहले 5 और इस 3 को डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक खाली जगह है, ठीक। आपको देखना है इस खाली जगह की साइड में कौन सा नंबर है यहाँ पे 5, ठीक है। इस 5 को डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे एक खाली जगह है, आपको देखना है इसकी साइड में कौन सा नंबर है 3, ठीक है। यहाँ पे डाल दो 3, ठीक। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, ख्याल रखना, पहले देखना है आपको इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। देखो ये वाली लाइन, ये A की लाइन है, ये B की लाइन है, ये C की लाइन है। आपको देखना है कि इन तीनों में कोई नंबर है, जो कोई फैक्टर है जो कॉमन है। फॉर एग्जांपल इसमें भी C में भी 3 आएगा, B में भी 3 आएगा, लेकिन आप देखोगे A में 3 कहीं नहीं आएगा, तो बस इसको कुछ नहीं करना है। इसमें भी 5 है, A में भी 5 है, B में भी यहाँ पे 5 है, लेकिन आप देखोगे C में 5 कहीं पे नहीं है, तो छोड़ो इसको भी। यहाँ पे 2 है, A में 2 है, B में 2 कहीं पे नहीं है, C में भी 2 है, क्योंकि 4 में एक्चुअली 2 है, 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसा नंबर है नहीं है जो तीनों लाइन्स में, A की लाइन, B की लाइन और C की लाइन में कॉमन हो। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 2 5s विल बी 10, ठीक है। इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 15। इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 12। सो आवर रेशियो विल बी 10:15:12। इस तरीके से आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। मैं अगले क्वेश्चन में फिर से इसको यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो क्या दिया है, A/B है 2:3, तो ये है A/B, ठीक है। तो A के नीचे मैं लिखूँगा 2, B के नीचे मैं लिखूँगा 3। फिर क्या दिया है, B/C है 3:5, तो B के नीचे मैं लिखूँगा फिर से 3 और C के नीचे लिखूँगा 5, ठीक। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे एक खाली जगह है, खाली जगहों को पुर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 है, 3 के साइड में एक और 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे इसके साइड में देखना है क्या है, इसके साइड में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। फिर मैंने क्या बोला, इस लाइन में देखो कुछ कॉमन में है, कॉमन मत है, उसको कैंसिल करो। देखो ये इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में भी 3 है, तो ये 3 3 3, यानी A में भी एक 3 आ गया, B में भी और C में भी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3, इस लाइन में बचा 5,
2:3:5 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा क्विकली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसको भी जल्दी से कर लो। आप पॉज कर लो पहले वीडियो को, पहले खुद कर लो और बाद में वीडियो देखो। ठीक है, देखो A:B:C फिर से फाइंड करना है। A:B कितना है 2:7, तो A के नीचे आप लिखोगे 2, B के नीचे आप लिखोगे 7। ठीक है, इसी तरह B:C कितना है 3:4, तो B के नीचे आप लिखोगे 3, C के नीचे आप लिखोगे 4। ठीक, अब चीज़ों को फैलाना है। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। यहाँ पे भी खाली जगह है, इसके साइड में 7 है तो यहाँ पे भी 7 आएगा। फिर से देखना है कुछ कॉमन मत है, इस लाइन में भी 7, इस लाइन में भी 7, इस लाइन में 7 में नहीं है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3 नहीं है। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 दैट विल बी 6, 7 × 3 दैट विल बी 21, 7 × 4 दैट विल बी 28। तो 6:21:28 आपका आंसर आएगा। A:B:C का रेशो आएगा। ठीक, बहुत ही आसान है, कोई मसला ही नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो फिर से है A:B:C हमें फाइंड करना है। A:B कितना दिया है 3:4, तो A के नीचे मैं लिखूंगा 3, B के नीचे मैं लिखूंगा 4। ठीक है सर, B:C कितना दिया है 2:3, तो B के नीचे मैं लिखूंगा 2, C के नीचे मैं लिखूंगा 3। ठीक, खाली जगह है यहाँ पर। ठीक है, इसकी साइड में 4 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे भी खाली जगह है, इसके साइड में 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर से देखना है कुछ कॉमन मत है, पहले देखना है कुछ कॉमन मत है। देखो यहाँ पे भी 2 है, इस लाइन में भी 2 है, इस लाइन में भी 2 है, B की लाइन में भी यहाँ पे 2 है। ठीक है, और C की लाइन में भी 2 है, क्योंकि ये 4 इसमें 2 है, 2 2 ज़ार 4। इस 2 को पहले कैंसिल करो, ये 2 और 2 2 ज़ार 4, यहाँ से 2 आप कैंसिल करोगे 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा तो 3 नीचे आएगा सीधे, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा तो 4 नीचे आएगा सीधे, यहाँ पे है 3 2 ज़ार 6, सो 6 इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3:4:6 विल बी आवर आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। अब आप देखो इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे 4 नंबर्स पे। अब आपके पास फाइंड करना है A:B:C:D, 4 नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है। A:B दिया है, B:C भी दिया है और C:D भी दिया है। आपको 4 नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं सर, बिल्कुल यही मेथड फिर से करेंगे। देखो A:B क्या है 2:3, तो ये आएगा 2:3, A के नीचे 2, B के नीचे 3। ठीक है, उसके बाद B:C क्या है 3:7, तो B के नीचे आप लिखोगे 3, C के नीचे लिखोगे 7। ठीक है, इसी तरह C:D क्या है 4:5, तो C के बिल्कुल नीचे आप लिखोगे 4 और D के नीचे लिखोगे 5। ठीक सर, अब क्या करना है, इसमें तो बहुत खाली जगह हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जिस तरह आपने उस केस में खाली जगहों को पुल किया, यहाँ पे भी बिल्कुल वही मेथड फॉलो करना है। देखो ये खाली जगह हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सर इसके साइड में क्या है, सर इसके साइड में सिर्फ ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3 लिखो। सर इसको देखो, इसके साइड में क्या है, सर 7 है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। सर यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसके साइड में क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद इन 2 खाली जगहों के साइड में क्या है 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कुछ कॉमन मत है। देखो इस लाइन में मुझे लग रहा है 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 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 है, तो 3 को हम कैंसिल करेंगे हर जगह। और कुछ कॉमन है, नहीं सर और कुछ कॉमन नहीं है, तो बस मल्टीप्लाई करो। 2 × 4 दैट विल बी 8। इसी तरह 3 × 4 दैट विल बी 12, 7 × 4 दैट विल बी 28, 7 × 5 दैट विल बी 35। सो दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। देखो 4 नंबर्स का रेशियो फाइंड करना था, आपको 5 6 10 नंबर्स का भी आप बोल दे, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का मसला है, बाकी कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से 4 नंबर्स है हमारे पास। क्या दिया है, A:B दिया है 3:4, तो A के नीचे मैं लिखूंगा 3, B के नीचे मैं लिखूंगा 4। B:C दिया है 2:5, तो B के नीचे मैं लिखूंगा 2, C के नीचे मैं लिखूंगा 5। इसके अलावा C:D है
3:2, तो C के नीचे मैं लिखूँगा 3, D के नीचे मैं लिखूँगा 2, ठीक है। तो खाली जगहों को पुर करो। यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ इसमें भी आएगा 4, इसमें भी आएगा 4। सर इसके साइड में क्या है 5, तो इसमें भी आएगा 5, ठीक है। सर इसके साइड में क्या है 2, तो यहाँ पे भी आएगा 2। सर इन दोनों के साइड में क्या है 3, तो यहाँ पे भी आएगा 3, यहाँ पे भी आएगा 3। फिर से देखना है कुछ कॉमन मत है। सर मुझे लग रहा है 2 कॉमन है। सर कैसे 2 कॉमन है? यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सर यहाँ पे बचेगा 2 2 ज़ा 4, 2 बचेगा। सर यहाँ पे भी आएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 बचेगा। सर और कुछ कॉमन है? बस सर और कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा, सर वो आएगा 9। 4 × 3, सर वो आएगा 12। 2 × 5 इज़ 10 और 10 × 3, सर वो आएगा 30। 2 × 5 इज़ 10 और 10 × 2, सर वो आएगा 20। तो ये हमारा रेशियो आएगा 9:12 30:20। ये आपका रेशियो आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। अब देखो आप 5 नंबर्स का रेशियो। सर क्या बात है, क्या बात है, 5 नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है। पहले देखो क्या है, A:B क्या है 4:3, तो A के नीचे 4, इसके B के नीचे 3। B:C क्या है 2:5, तो सर B के नीचे 2 और C के नीचे 5। उसके बाद C:D क्या है 3:7, सर C के नीचे 3, D के नीचे 7। इसके बाद D:E क्या है 5:8, तो सर D के नीचे 5, इसके नीचे 8। तो खाली जगहों को पुर करो। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2। दिस इज़ 3, तो इन दोनों जगहों पे भी आएगा 3। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 को भर दो, ठीक है। अब आप देखो कुछ कॉमन है इसमें, मुझे लगता है बहुत कॉमन चीज़ें आएंगी। 5 5 5 5 5 हर लाइन में कॉमन है। 3 3 3 3 3 ये भी हर लाइन में कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है? सर बस अब कुछ कॉमन नहीं है। अब कुछ कॉमन बचा नहीं, तो मल्टीप्लाई करो। सर तो 4 × 2 कितना आएगा? सर ये आएगा 8। सर 3 × 2, सर ये आएगा 6। सर 3 × 5 ये आएगा 15। सर 7 × 5 ये आएगा 35। सर 7 × 8 ये आएगा 56। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ दिस 5 नंबर। सर क्या बात है, 5 नंबर का भी रेशियो हमने इस मेथड से बहुत ज़्यादा इजीली फाइंड किया। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको मेथड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर से 4 नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे एक अहम पॉइंट मुझे आपको समझाना है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो A:B:C:D फिर से 4 नंबर है। सर तो A:B है 2:9, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9। देखो अब इसने B:C ना दे के क्या दिया है C:B। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चनर कभी बोलेगा B:C नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा C:B आपको देगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इस C:B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास है C:B, मैं इसको B:C बना लेता हूँ। अगर C:B 3:4 है तो B:C आएगा 4:3। या आप ये भी मत कर लो, आप डायरेक्टली देख लो C के साथ क्या है 3, तो अगले स्टेप में मैं C के नीचे लिखूँगा 3। B के साथ क्या है 4, यहाँ पे मैं लिखूँगा B के नीचे 4। या अगर आप इस फॉर्म में भी इसको लिखोगे तो ये आएगा 4:3। तो B के नीचे आपने लिखा 4, C के नीचे आपने लिखा 3। बस इसी चीज़ को समझाने के लिए ये क्वेश्चन था। इसके बाद C:D फिर से 5:7, तो यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो यहाँ पे 5 और 5, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, आप खुद पता करो कि रेशियो कितना आएगा। थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, ये मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है, मुझे नहीं लगता SSB लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक्स फिर से समझ आए। देखो अब आपके पास क्या है, A:B:C 3 नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है। लेकिन अभी आपको सॉरी यहाँ पे ये इसको कर लो आप प्लस। अभी आपको A और B का रेशियो नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या दिया है A + B और C का रेशियो। इसी तरह दिया है B + C और A का रेशियो, ठीक। तो यहाँ पे तो आप फंस गए। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ठीक, कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है इन दोनों में। यहाँ पे A + B, यहाँ पे B + C, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है। आप देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में B कॉमन आ रहा था, आप B को इक्वेट कर रहे थे,
ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो आपको देखना है कोई चीज़ कॉमन मत है। देखो अगर मैं फिर से k को सपोज कर लूँ 1, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ a प्लस बी, ये कितना है मेरा, a प्लस बी है 7 और c है 2, ठीक है c है 2। तो a प्लस बी प्लस c, आप इन तीनों को ऐड कर लो ज़रा, तो कितना आएगा 7 प्लस 2, सर ये आएगा 9, ये आएगा 9। ये क्यों किया मैंने, आपको अभी समझ आएगा। देखो इसी रेशियो में, इस रेशियो में इसी तरह आप देख लो, b प्लस सी है, b प्लस सी आप मान लो है आपके पास 5, ठीक, और a आपके पास है 1, ठीक। ज़रा फिर से इनको ऐड करो तो ये फिर से आएगा b प्लस सी प्लस a, यानी वो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना आएगा 5 प्लस 1 दैट विल बी 6, ठीक। तो अब देखो इन रेशियोज़ में बज़ाहिर आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ कॉमन बना ली, क्या, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी आपने बना लिया, यहाँ पे भी बना लिया, ठीक है। अब आप सोचो, खुद सोचो, अगर a b और c का कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा a b और c का, लेकिन ये बोल रहा है इस केस में a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करके 9 आ रहा है, इस केस में 6 आ रहा है। तो ये पॉसिबल है? सर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सर तो क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनको इक्वल बनाएंगे, इसको भी और इसको भी हमें सेम बनाना है, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये 9 के बराबर और ये 6 के बराबर हो ही नहीं सकता। अब इनको मैं कैसे इक्वल बनाऊँ, हमें 9 और 6 का एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। 9 और 6 का एलसीएम, आपको एलसीएम ढूंढना आता होगा, आई एम श्योर। कैसे ढूंढेंगे आप करोगे 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, सर तो 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो इस 9 को भी आप 18 बना लो, इसको भी 18 बना लो। अब इसको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो ये वाला रेशियो आपको दिया है, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। इसी तरह इसको क्या करना है, 6 को 18 बनाना है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है ये वाला रेशियो जो आपके पास है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। ज़रा आप कर लो, फिर देख लो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बोलूँगा a प्लस बी इज टू सी, ये कितना आएगा, जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 7 ज़ार 14 और 2 × 2 दैट विल बी 4। तो मैं बोलूँगा इसको ये आएगा 14:4, ठीक है। इसी तरह b प्लस सी रेशियो a क्या आएगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, इसको भी तो 3 5 ज़ार 15 एंड 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 और 3 1 ज़ार आएगा 3। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 14 और 4 18, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 15 और 3 दैट विल बी अगेन 18। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास दोनों केसेस में क्या सेम आया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी इन दोनों केसेस में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। अब आपको निकालना है a इज टू बी इज टू सी, ठीक है। पिछले बार आप याद करो मैंने क्या बोला, जब आपने इस कॉमन चीज़ को सेम बनाया तो जो a का वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा, c का वैल्यू होगा, रेशियो में वही आप अपने आंसर में भी लिख दो। देखो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे भी आप c का वैल्यू 4 लिख दो। यहाँ पे अब a का वैल्यू कितना आया, ये सेम बना के a प्लस बी प्लस सी, सर ये आया 3, तो यहाँ पे भी लिख दो 3। अब बचा b कहाँ से आप लोगे, देखो अगर a है 7, c है 4, लेकिन हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है 18। तो आप देखो क्या नंबर आप b का लिखोगे, ताकि इन तीनों को ऐड करके आपका आएगा 18, तो वो कितना होगा 11, ठीक है। तो 11 प्लस 3 दैट विल बी 14 एंड 14 एंड 4 दैट विल बी 18। तो आपका जो रेशियो आएगा दैट विल बी 3:11:4, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास नज़र नहीं आ रहा है, शक्ल में दिख नहीं रहा है कि कौन सी चीज़ कॉमन है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद किसी चीज़ को कॉमन बनाना है, ठीक है। फिर उसको इक्वल बनाना है, इक्वल बना लिया, फिर जो वैल्यूज़ होंगे a b c या कुछ भी d के, ठीक है, तो उनको आप सीधे पुट कर लो। देखो एक और क्वेश्चन इसी पे मैं ला रहा हूँ आपके पास, ठीक है, और इसी के साथ हम आज के वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज टू डी, ये है 13:12, b प्लस सी प्लस डी करके उसका रेशियो a के साथ दैट इज़ 4:1 और इसका रेशियो 5:1। अब आपको निकालना है a इज टू बी इज टू सी इज टू डी।
फिर से क्या है इस केस में, इन तीनों केसेस में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख लो कोई टर्म है जो कॉमन है, लेकिन मैं कॉमन बना सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ जिनका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी और प्लस कर लो d, तो ये कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस d, ये कितना आएगा 13 और 2 वो आएगा 15, वो आएगा 15, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी b प्लस सी प्लस डी प्लस ए, ठीक है, यानी ये भी आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट विल बी 4 प्लस 1, दैट विल बी 5। इसी तरह यहाँ पे भी इन चारों को आप ऐड करोगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट विल बी 5 एंड 1 इज 6, ठीक है। अब आप देख लो ये यहाँ पे तीनों जगह आप क्या कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन तीनों जगह ये सेम नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे, 15, 5 और 6 का पहले आप एलसीएम निकालो, 15, 5 और 6, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, सर 3 5 जार 15, 5 और 3 2 जार 6, सर 5 से करेंगे, 5 1 जार, फिर आएगा 2, सो कितना आएगा, 5 2 जार 10, 10 इंटू 3 इज 30। तो आपको हर किसी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 30 बनाना है, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है 15 को बनाना है 30, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या है 5 को बनाना है 30, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे है आपके पास 6, तो इसको बनाना है 30, क्या मल्टीप्लाई करूँगा 5। यानी इस रेशियो को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो नए रेशियोज आपके पास क्या मिलेंगे। यहाँ पे ये रेशियो कितना बनेगा, जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैं एक काम करता हूँ, इसी को डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, जब आप इसको रेशियो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट विल बी इक्वल 13 इंटू 2 26 इज टू 2 इंटू 2, दैट विल बी 4। इस तरह यहाँ पे क्या बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जार 24 इज टू 6 1 जार 6। यहाँ पे क्या बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जार 25 इज टू 5, ठीक है। अब आप देख लो, इनको ऐड कर लो आप, तीनों केसेस में ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 30, ठीक। अब आप देख लो, मैंने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों केस में सेम आया, तो कॉमन चीज़ जो थी तीनों केस में वो सेम आई। फिर जो a b c d के वैल्यूज़ आपके पास होंगे उन्हीं को सीधे पुट कर लो। देखो सबसे पहले d क्या है यहाँ पे, सर d यहाँ पे 4, तो d को लिख दो आप 4, ठीक। उसके बाद a क्या है यहाँ पे, सर 6, a को लिख दो 6। सर b क्या है यहाँ पे, सर 5, b को लिख दो 5। सो दिस विल बी 6 इज टू 5 इज टू, c का वैल्यू अभी पता नहीं है और d का वैल्यू है 4, लेकिन c का वैल्यू हमें फाइंड करना है। c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस केस में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी देखो 30 30 30, तो यहाँ पे भी तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आना चाहिए 30, लेकिन यहाँ पे है कितना 6 5 4, दैट इज 15, 6 और 4 इज 10, 10 और 5 का 15, ठीक है। तो c कितना आएगा ताकि ये 30 बने, सर c भी आना चाहिए 15। तो इस तरीके से आप a इज टू b इज टू c इज टू d का भी रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के कंबाइंड रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, और जहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रिक काम ना करे, वहाँ पे बेसिक मेथड से आप कैसे करोगे वो भी मैंने आपको समझाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ।